जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एसआई, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, यानी कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। यानी आपको बताना कि जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है उसको आप क्या कहेंगे। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सूर्य का दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखिएगा, प्रकाश मंडल उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। जी हाँ, आपको बताना है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे 1951 में जो पहला संशोधन संविधान में किया गया था, तो ये आपका 1951 में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जी हाँ, आपको बताना कि जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता आपकी है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। जी हाँ, आपको बताना है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या 12 होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी हाल ही फिलहाल में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी की खोज किसने की थी। तो ये आपकी की थी हेनरी कैवेंडिश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। ये आपको बताना है जो भारत के किस शहर में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपका पहला डायनासोर पार्क जो आपका है ये गुजरात में खोला गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात में आपका ये खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका नील नदी जो है कहाँ पर गिरती है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नील नदी जो है ये हमारी भूमध्य सागर में गिरती है, याद रखिएगा आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूमध्य सागर, याद रखिएगा। नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है आपकी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो यहाँ पर जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी ये आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। जी हाँ, जो इब्राहिम लोदी था ये 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो ये आपका मारा गया था बाबर के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाबर। यहाँ पर जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इसमें बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और इसकी डेट भी आपसे कई बार पूछ लेता है। तो कब हुई थी, 21 अप्रैल, याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाएगी आपकी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। जी आपको बताना कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं विक्रम साराभाई को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है।
जी हाँ, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। ये किसका है? तो ये होगा दालों का। याद रखिएगा, दाल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और भी पूछेगा कि गरीबों का दूध किस अन्न को कहते हैं? तो दाल को। याद रखिएगा, दाल को गरीबों का दूध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि मरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है और सबसे गहरा ट्रेंच है ये भी। तो इसकी बात कर लें हम लोग, तो राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। जी हाँ, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह की बात कर लें हम लोग, तो स्पुतनिक फर्स्ट था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्पुतनिक फर्स्ट। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है, वियना शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहर, नदियाँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि वियना शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो वियना शहर जो आपका है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेन्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? जी हाँ, आपको बताना है कि लोकतंत्र में जनमत को जो आधिकारिक स्वरूप है किसके माध्यम से मिलता है? तो ये आपका संसद के द्वारा जो है जनमत का आधिकारिक स्वरूप मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जी हाँ, रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये किस नियम पर आधारित है? तो ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। याद रखिएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? जी, उसने दौलताबाद नाम दिया, जिसे उसने बाद में क्या दौलताबाद नाम कर दिया। तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर दिल्ली से देवगिरी जो की थी स्थानांतरित राजधानी, उसको बाद में नाम क्या रख दिया था देवगिरी का? दौलताबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। जी आपको बताना कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ट्राम्बे मुंबई। याद रखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो इनकी बात कर लें, केजे उदेसी जो थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केजे उदेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रहा? तो आपको पता होगा कि फतेहपुर सीकरी जो है ये आपका अकबर की राजधानी रहा 12 साल तक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के स्वरूप में जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा जो हमारा है ब्लू ग्रह है ये पृथ्वी है। याद रखिएगा, और किस कारण से नीली दिखाई देती है? तो आपके पानी के कारण से नीली दिखाई देती है। याद रखिएगा, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देश का पहला वाटर पार्क किस शहर में खोला गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। तो देश का जो पहला वाटर पार्क है ये आपका गुरुग्राम में खोला गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरुग्राम। याद रखिएगा, गुरुग्राम में आपका वाटर पार्क खोला गया है, वो भी देश का पहला वाटर पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जी हाँ, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये आपके 20 प्रश्न अधिकतम तारांकित पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, 20 प्रश्न इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? जी हाँ, अंतरिक्ष में जो सर्वप्रथम कुत्ता गया था उसका नाम क्या था?
तो यहाँ पर लाइका नाम की कुतिया गई थी, याद रखिएगा कुतिया जो थी लाइका नाम की, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको बताना राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। जी हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्यपालिका जो कार्य शक्ति है ये आपकी राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी राज्यपाल। याद रखिएगा कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है आपकी राज्यपाल के पास निहित होती है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।